बजट में तो ऐतिहासिक बजट है, समावेशी बजट है, न भूतो न भविष्यति। इतना अच्छा बजट कभी पेश नहीं हुआ था। समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा गया। तो इसे खोखला और नहीं, विपक्ष क्या, विपक्ष अगर इसको खोखला कहती तो विपक्ष नहीं चाहती है कि छात्रों की छात्रवृत्ति दुगुनी हो, नहीं चाहती कि जो अनुसूचित जाति जनजाति छात्रों को छात्रवृत्ति और सुविधा मिलती है वो दुगुनी हो। लगातार तेजस्वी यादव कह रहे कि खटारा सरकार को हटा देना। खटारा सरकार आज जन समर्थन, अपार जन समर्थन है, जन समर्थन से सरकार बनी है। खटारा सरकार नहीं है जो जोड़ दंगड़ के सरकार बनाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं। ये सरकार है, चल रही है और अच्छे से आगे भी चलेगी। तो का कहना है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे वो भी बन जाए, बनना यहाँ पर ये यूपीएससी थोड़े है कि बीपीएससी यूपीएससी कम्पीट करके कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा, प्रधानमंत्री जगह। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। मुख्यमंत्री बनने के लिए एमएलए चाहिए, एमएलए के लिए वोट चाहिए। जिनके पास संख्या बल होगा एमएलए का वही न मुख्यमंत्री बनेंगे। आरजेडी के विधायक झुनझुना लेकर पहुंचे। अरे उनको बस हम नहीं कर रहे हैं, उनको जिस तरह से इतने अच्छे बजट का विरोध कर रहे हैं। चुनाव में 2025 चुनाव सामने है, बिहार की जनता उनको झुनझुना थमा देगी। ठीक है, झुनझुना थमा देगी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति, हमारे साथ विधायक ललन पासवान है। किस तरीके से देखते हैं, लगातार सत्ता पक्ष कह रही है बजट काफी अच्छा रहा, क्या बजट में दिखा? बजट में तो ऐतिहासिक बजट है, समावेशी बजट है, न भूतो न भविष्यति। इतना अच्छा बजट कभी पेश नहीं हुआ था। समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा गया। खास करके जो आप शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगे तो ऐतिहासिक है। जिस तरह से एनडीए की सरकार ने जो है कि पंचायत स्तर पर इंटर की पढ़ाई की व्यवस्था कर दी। अब इस बजट में आए कि जो है प्रखंड स्तर पर जो है कि हम लोग लंबे समय से इस पर मांग कर रहे थे, लंबे समय से अपने नेता का इधर ध्यान आकर्षित कर रहे थे कि जो है कि प्रखंड स्तर पर अब जो है डिग्री की पढ़ाई, इसका सबसे ज्यादा फायदा जो है बच्चियों को होगा, बेटियों को होगा कि जो कि मैंने जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय नहीं जा पाती थी पढ़ने के लिए, उनको बीच में ही पढ़ाई ड्रॉप करना पड़ता था। अपने प्रखंड में ही जो है कि वो अपना डिग्री की पढ़ाई ले ली, ग्रेजुएट हो जाएंगी और जो है कि अधिकारी बनेंगी, अफसर बनेंगी, मेम साहब बनेंगी। सब सब खास करके उनको फायदा है, अभिभावकों को फायदा है। और जान लीजिए कि जिस तरह से छात्रवृत्ति, जिस तरह से पिछड़ों को, गरीबों को, जरूरतमंदों को छात्रवृत्ति दी जाती है, उसको दुगुना कर दिएगा। और जितनी एससी/एसटी के छात्र छात्राओं को जो भी सुविधाएं मिलती थी सबको दुगुना कर दी। सरकार ने ऐलान किया है, बजट में ले आया है, जहाँ 50,000 से एससी/एसटी की अधिक आबादी होगी वहाँ पर हम आवासीय विद्यालय खोलेंगे। 720 सैया वाला, 720 से में ये वाला। तो आप समझ जाइए कि इस तरह से जो है कि ये अपने आप में अद्भुत बजट है। अपने आप में जो है विपक्ष तो इसे खोखला और नहीं, विपक्ष क्या, विपक्ष अगर इसको खोखला कहती तो विपक्ष नहीं चाहती है कि छात्रों की छात्रवृत्ति दुगुनी हो, नहीं चाहती कि जो अनुसूचित जाति जनजाति छात्रों को छात्रवृत्ति और सुविधा मिलती है वो दुगुनी हो। विपक्ष इसका मतलब ये नहीं चाहता कि हर प्रखंड स्तर पर जो है डिग्री कॉलेज खुले। अब जब इसके खिलाफ विपक्ष है तो समझ जाइए कि देश की, बिहार की जनता भी उनको बता देगी कि आप जो है कि अगर इन सब चीजों का विरोध कर रहे हैं तो आपको वो इसका जवाब जो है बिहार की जनता वोट से देगी। और 2025 के चुनाव में 225 जो है कि सीट एनडीए के खाते में जाएगी और विपक्ष विहीन हो जाएगा। सर, लगातार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि खटारा सरकार को हटा देना। खटारा सरकार आज जन समर्थन, अपार जन समर्थन है, जन समर्थन से सरकार बनी है। खटारा सरकार नहीं है जो जोड़ दंगड़ के सरकार बनाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं। ये सरकार है, चल रही है और अच्छे से आगे भी चलेगी। इस सरकार को कहीं कुछ नहीं होना, जो जुगाड़ में लगे वो जुगाड़ लगने वाला नहीं है। ये सरकार अच्छे से चलेगी। तेज प्रताप यादव का कहना है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे वो भी बन जाए, बनना यहाँ पर ये यूपीएससी थोड़े है कि बीपीएससी यूपीएससी कम्पीट करके कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा, प्रधानमंत्री जगह। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। मुख्यमंत्री बनने के लिए एमएलए चाहिए, एमएलए के लिए वोट चाहिए। जिनके पास संख्या बल होगा एमएलए का वही न मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आप पहले एमएलए न जिताइए, बहुत मुश्किल है। जाइए इस बार चुनाव में, जनता बता देगी। जिस तरह से आप जो विकास के काम में रोड़ा लगा रहे हैं, हर विकास की चीजों को जो है कि एकदम राजनीतिक जो है कि चश्मे से देख रहे हैं ना, तो विपक्ष बता देगी क्षेत्र में इस पर जाकर के। कहा जा रहा है कि बजट जो लाया गया उसमें नारी सशक्तिकरण कहाँ दिखा, युवाओं का नौकरी कहाँ है? आप देखिए नारी सशक्तिकरण इससे बड़ा क्या हो सकता है कि जो कि आप बताइए कि इंटर पास पंचायत में छात्र कर रही बेटियां बहनें, और वो बाहर नहीं जा पा रही हैं, जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय में रह करके डिग्री की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। अब उनको उनके प्रखंड में ही, उनके घर से 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दूरी पर उनको डिग्री कॉलेज खोलने जा रही सरकार।
एकदम बजट में व्यवस्था कर दी कि हर प्रखंड में, राज्य के हर प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज बने। इससे बड़ा नारी सशक्तिकरण, किसी भी नारी हो पुरुष हो, किसी भी सशक्तिकरण का क्या होगा, उसका आधार क्या है? उसका आधार शिक्षा होता है। शिक्षा से सशक्तिकरण होता है। शिक्षा ऐसा धन है ना जो कभी खत्म, हम इंजीनियर, हम खुद भी चाहे कि अपने शिक्षा को नष्ट कर देना तो नष्ट नहीं कर सकते, बाकी धन तो नष्ट हो जाएंगे। आज बताइए कि सरकार शिक्षा दे रही है, इससे बड़ा सशक्तिकरण का तो मूल औजार शिक्षा है जी। और उनको कहाँ से समझ रहे, शिक्षा का वैल्यू कहाँ समझ, आप भी समझ रहे हैं, उस शिक्षा का कहाँ से वैल्यू समझे? उनको लाठी और तेल में सब सशक्तिकरण दिखता है, उनको शिक्षा में सशक्तिकरण दिखेगा नहीं। तो वो तो अपना नजरिया है देखने का ना। आखिरी सवाल है, आरजेडी के विधायक झुनझुना लेकर पहुंचे। अरे उनको बस हम नहीं कर रहे हैं, उनको जिस तरह से इतने अच्छे बजट का विरोध कर रहे हैं, चुनाव में 2025 चुनाव सामने है, बिहार की जनता उनको झुनझुना थमा देगी, ठीक है ना? झुनझुना थमा देगी। थमा देगी झुनझुना। चलिए, हमारे साथ विधायक थे, सीधे तौर पर बड़ा दावा करते नजर आ रहे हैं कि चुनाव नजदीक है और चुनाव में उन्हें झुनझुना जनता थमा देगी। क्या कुछ कह रहे थे वो अभी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।